हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका नेक्स्ट सब यूनिट जो है रियल लाइन इंटरवल्स एंड बाउंडेड सेट के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिस पर आपको मैं रियल लाइन भी समझाऊंगा, इंटरवल्स भी समझाऊंगा और बाउंडेड सेट भी समझाऊंगा। ये थोड़ा इसमें काफ़ी चीज़ें समझानी पड़ेंगी आपको, इसलिए मैं चाहता हूँ इसकी अलग वीडियो बनाऊँ। क्योंकि पहली एक्सरसाइज जो है ना, इसी सब यूनिट की जो पहली एक्सरसाइज है उसका इस टॉपिक से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, ना ही इंटरवल से लेना देना कुछ, ना ही बाउंडेड सेट से लेना को देना कुछ। तो इस चीज़ से कुछ लेना देना ही नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक को इस एक्सरसाइज के बाद में रखूँगा। पहले इस एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ कि इस एक्सरसाइज में क्या चीज़ें आपने सीखनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए, रियल नंबर तो तुम जानते हो भाई, जो या तो रैशनल हो या इरेशनल, मतलब दोनों को मिला के जो सेट बनता है उनको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्यू इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है ना। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले रैशनल नंबर भी होते हैं। वन भी रैशनल नंबर है, ज़ीरो भी रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही नॉन परफेक्ट वाले, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले होते हैं, वो होते हैं इरेशनल। जैसे कि रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, ठीक है, रूट सेवन हो गया। तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। तो वो होते हैं इरेशनल। और हमें यही प्रूव करना है इन पहली एक्सरसाइज में कि वो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले हैं, हमें ये प्रूव करना है कि वो इरेशनल कैसे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए, उनको प्रूफ करने से पहले आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखनी है। इस थ्योरम को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट, या सॉरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम नंबर, या कुछ भी, आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी, आर्चिमेडियन थ्योरम भी शायद इसका कुछ नाम है, बताऊंगा मैं। फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, फिलहाल आप याद रखें कि फंडामेंटल थ्योरम होती है ये। अब फंडामेंटल थ्योरम किसकी? रियल्स के ऊपर फंडामेंटल थ्योरम है। क्या है वो? कि वो ये है कि अगर मान लेते हैं लेट पी बी आ प्राइम नंबर, कि अगर पी कोई तुम्हारा प्राइम नंबर है, और अगर ये है कि पी डिवाइड करता है ए स्केयर को, मतलब पी डिवाइड्स ए स्केयर, तो उस टाइम देन पी डिवाइड्स ए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं इसको, सॉरी स्टूडेंट, याद आ गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो क्या कहती है? ये कहती है कि अगर p तुम्हारा कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है ए स्केयर को, तो देन p a को डिवाइड करेगा। तो इसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखें कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है ए स्केयर को, देन उस केस में हम p डिवाइड्स a लिख सकते हैं। उस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि p a को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। p मतलब प्राइम नंबर। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट आप लोग याद रखें, इसी का यूज़ करते हुए हम प्रूफ करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट रूट टू इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, या उसको वैसे भी पूछ सकता है शो दैट देर इज़ नो रैशनल नंबर हुज स्केयर इज़ टू। कह रहा है ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा जिसका स्केयर क्या होगा, स्केयर रूट मतलब क्या होगा, टू होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है, पहली एक्सरसाइज कि प्रूव ये करना है भाई रूट टू जो है वो रैशनल नहीं है, वो रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए, इसको प्रूफ करने से पहले आपको को प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिनका क्या हो, जिनका ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर वन हो। को प्राइम नंबर में जो भी आएंगे ना प्राइम के पेयर, मतलब टू थ्री, ठीक है ना। टू और थ्री का कॉमन फैक्टर क्या है? मतलब टू और थ्री में फैक्टर निकालने आते हैं ना। टू और थ्री में फैक्टर कॉमन क्या आता है? वन आता है। फाइव और सेवन के बीच में वन आता है, लेकिन टू और फोर के बीच में वन आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि टू और फोर के बीच में टू आता है। तो इट मीन्स ऐसे वाले मतलब वो वाले नंबर्स, वो वाले पेयर के जिन पेयर का कॉमन फैक्टर वन हो, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। या मीन अदर वर्ड्स ऐसे भी बोल सकते हैं द GCD ऑफ टू थ्री इज इक्वल टू वन। कहने का मतलब द ग्रेटेस्ट, GCD का मतलब होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र अगर इन दोनों का वन होगा तो उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। और इस ब्रैकेट को हम
या ए बी एक ब्रैकेट लिखा मैंने 2 3, इस ब्रैकेट को हम GCD भी कहते हैं। GCD से भी समझ सकता है टीचर आपका, और आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि GCD ऑफ ए बी इक्वल टू 1 ऐसे भी कह सकते हैं, या आप इसका मतलब ये भी समझ सकते हो कि ए बी क्या है, को प्राइम है। क्यों? क्योंकि उनका GCD 1 है, इट मीन्स उनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो अदर देन वैन 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रूफ नहीं होगा। अब ऐसे वाले क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, ये दो चीज़ें आपने माइंड में रख ली, एक थ्योरम एक को प्राइम नंबर। अब ये चीज़ दोनों माइंड में रखते हुए इसका प्रूफ करेंगे। तो देखिए, जो भी ये वाले क्वेश्चन है नॉन परफेक्ट्स के रूट वाले, इनको हम बाई कंट्राडिक्शन से ही प्रूफ करते हैं। मतलब जो हमें प्रूफ करना है वो हम मान के चलेंगे कि ये ट्रू है। जैसे कि हमें प्रूफ करना है ना रूट टू रैशनल नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे रूट टू रैशनल है, ठीक है ना। तो फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो हैंस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से प्रूफ किया जाता है स्टूडेंट। तो देखिए प्रूफ इसका, देखिए मान लेते हैं तुम्हारा क्या है स्टूडेंट, सपोज कर लेते हैं कि रूट टू जो है, मतलब लिख लो लेटस इसका प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। इसका प्रूफ देखिए, लेटस अज्यूम, एक मिनट वीडियो हिल रही है, हाँ, लेटस अज्यूम दैट, कि मान लेते हैं क्या, अज्यूम ये कर लेते हैं टू द, लेटस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट, कंट्रेरी मतलब टेम्परेरी मान रहे हैं, ठीक है, टू द कंट्रेरी दैट रूट टू इज रैशनल। मान लेते हैं ये क्या है, रैशनल है, ठीक है, रूट टू क्या है, रैशनल है। तो देयरफॉर अगर रूट टू रैशनल है तो इट मीन्स हम उनके बीच में इंटीजर फाइंड कर सकते हैं पी और क्यू, सच दैट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, या डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर अगर रूट टू रैशनल है तो रूट टू इस फॉर्म का होगा, फिर पी अपन क्यू की फॉर्म का होगा ना भाई, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। और पी और क्यू का कॉमन डिवाइजर भी क्या है, 1 है। तो इट मीन्स कि रूट टू अगर मैंने अज्यूम किया रैशनल है तो देयरफॉर रूट टू फिर इस प्रकार का होगा, ठीक है ना। अगर रैशनल है तो वो इस प्रकार का होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए सपोज कर लेते हैं हम कि P और Q का एक कॉमन फैक्टर है भाई, कॉमन फैक्टर आता है अदर देन 1, हम लिख लेते हैं सपोज P एंड Q जो हैं ये क्या है, सपोज P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर, इनका कॉमन फैक्टर होगा कोई, ठीक है, अदर देन 1 के अलावा। भाई अगर रूट टू रैशनल है तो वो इस प्रकार का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सपोज मान लेते हैं कि P और Q जो है वो क्या है, उनका कॉमन फैक्टर मान लेते हैं, सपोज क्या है कॉमन फैक्टर, अदर देन 1 है, 1 के अलावा है। देन वो डिवाइड, तो तब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किसी कॉमन फैक्टर से, इसी कॉमन फैक्टर से जो 1 के अलावा कॉमन फैक्टर आएगा। 1 के अलावा कॉमन फैक्टर मान लेते हैं वो A अपॉन B होगा, ठीक है ना। और जो A अपॉन B होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के अलावा कोई भी फैक्टर। तो देखिए स्टूडेंट, आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते, आप ये चीज़ नहीं बीच में ऐड करना चाहते, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मान के चले हम कि ये रैशनल है तो देयरफॉर रूट टू इस प्रकार का होगा। अगर रूट टू इस प्रकार का होगा तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कैसे भाई, ये अगर चीज़ बीच में आपको डिफ़िकल्ट करती है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने अज्यूम किया रूट टू रैशनल है, अगर रैशनल है तो वो इस फॉर्म का होगा। तो दिस अप्लाइज, जब इधर स्केयरिंग दोनों साइड कर दूंगा तो ऐसे आ जाएगा 2 इक्वल टू पी स्केयर अपॉन क्यू स्केयर, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्यू स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। अब जो ही ये चीज़ आएगी तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, पी स्केयर को डिवाइड कर रहे हो भाई। जब भी कभी ऐसी चीज़ आएगी ना, जो भी आ जाए, सपोज 3x स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर, इसका मतलब ये है 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है वाई स्केयर को, ठीक है ना स्टूडेंट। ऐसी वाली कंडीशन को ये बाई डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ी होगी, डिवीजन एल्गोरिथम 10th में है, तो 10th में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर ये चीज़ इसके बराबर है, मतलब इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो पी स्केयर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी स्केयर, 2 डिवाइड्स पी स्केयर। अब 2 क्या है तुम्हारा, प्राइम नंबर,
पी स्केयर की जगह पर मतलब वही इंटीजर ए जो मैंने लिया था भाई, पी स्केयर का मतलब वही है ना, जैसे कि पी प्राइम नंबर है वो डिवाइड कर रहा है किसी ए स्केयर को, ठीक है ना। जैसे मैं अभी ये चीज़ लिखने लगा था बीच में कि अगर आप कोई भी इनका कॉमन फैक्टर अदर देन वन ले लो, और वो अदर देन वन फैक्टर किस फॉर्म का होगा, ए अपॉन बी की फॉर्म का, मतलब इट मीन्स कि रूट टू आपका इस फॉर्म का होगा। तो रूट टू इस फॉर्म का होगा तो स्केयर करोगे तो आ जाएगा रूट टू बी का स्केयर विच इज सॉरी टू बी का स्केयर इक्वल टू ए का स्केयर। इसका मतलब हुआ टू डिवाइड कर रहा है ए स्केयर को, तो इट मीन्स प्राइम नंबर डिवाइड करता है ए स्केयर को। अब ए स्केयर की जगह पर इधर यही है, आप इधर अब ये चीज़ नहीं ऐड की तो आप इसके आगे ऐसे लिख लें, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ ऐड नहीं की बीच में तो आप फिर ऐसे लिख लो कि वेयर पी और क्यू क्या है, ये इंटीजर है, एंड जीसीडी ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्या है, वन है। तब ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं लिख रहे, कॉमन फैक्टर ए बी नहीं लिखना चाहते आप, तो आप फिर जब ये लिखोगे उसके बाद आप ऐसे ये चीज़ दिखाओगे कि उनका जीसीडी वन है, मतलब ये जो पी और क्यू जो भी ले रहे हैं हम, ये को प्राइम ले रहे हैं, ठीक है ना, को प्राइम लेकर ही चलेंगे। तो अब यहाँ से देखिए ये चीज़ आ गई। अब जो ही ये चीज़ आई टू डिवाइड्स पी स्केयर, तो लगाओ बाय थ्योरम, ठीक है ना। तो आप लिखोगे नाउ बाय थ्योरम, नो बाय थ्योरम, थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दोगे आगे कि इफ p is a prime number and p divides a square then p divides if p divides a सॉरी क्या था थ्योरम, क्या लिखाई थी आपको मैंने, हाँ, इफ p divides a square then p divides a। तो सिमिलरली इधर वही थ्योरम लगेगी, a की जगह पर क्या है टू, और p की जगह पर टू और a की जगह पर p। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ टू डिवाइड्स पी स्क्वायर देन टू डिवाइड्स पी, ठीक है ना स्टूडेंट, यही मतलब हुआ ना कि अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो p डिवाइड्स करेगा a को भी। तो सिमिलरली टू अगर डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को तो बाय थ्योरम से वी गेट टू डिवाइड्स p। टू किसको डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए अगर टू p को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो सो वी कैन राइट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर a इक्वल टू टू सी, सॉरी a नहीं इधर p ले रहा हूँ मैं, p इक्वल टू टू कुछ c ले लो या m ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो भाई इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर टू p को डिवाइड कर रहा है तो p इक्वल टू सम टाइम टू होगा ना, जैसे अभी ऐसे था टू एक्स, सॉरी क्या था x था क्या, हाँ टू क्यू स्केयर इक्वल टू p स्केयर था। तो क्या था इसका मतलब कि p स्केयर डिवाइड कर रहा है टू को, p स्केयर डिवाइड कर रहा है टू को, सॉरी टू जो है वो डिवाइड कर रहा है p स्केयर को। तो सिमिलरली अगर टू डिवाइड कर रहा है p को, तो जैसे टू डिवाइड कर रहा है p स्केयर को तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर वही बात है कि अगर टू p को डिवाइड कर रहा है तो मैं टू p को डिवाइड कर रहा है तो इस क्यू की जगह पर मैं कुछ और कांस्टेंट c ले लेता हूँ, तो टू c इक्वल टू p लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मैंने वही लिख लिया कि इट मीन्स अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो सो वी कैन राइट दिस, हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर c, कोई और इंटीजर c के लिए, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस p की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, अभी जो हमने ऊपर नहीं निकाला ये वाला टू क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर, अभी निकाला ना यहाँ से, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जब फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा आपके पास टू क्यू स्केयर विच इज़ इक्वल टू पी स्केयर, p की जगह पर ये टू c का स्केयर, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा ही होगा। अब दिस इम्प्लाइज टू क्यू का स्केयर, ये आपको दिख रहा है टू क्यू का स्केयर इक्वल टू इसका टू का स्केयर कितना हो जाएगा फोर, c का स्केयर c स्केयर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पता लग रहा है टू और टू, टू वन और टू टू फोर, तो यहाँ से ये पता लगा कि क्यू स्केयर इक्वल टू कितना है टू सी स्केयर। तो इट मीन्स इस कंडीशन से हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर टू डिवाइड्स क्यू स्केयर, पहले कंडीशन से टू डिवाइड्स पी स्केयर। तो जब हमने उस p की वैल्यू अगेन, मतलब p को जब टू डिवाइड्स p आ रहा था उसको हम ऐसे लिख सकते थे, और इसी की वैल्यू जब फर्स्ट में अगेन डाली तो वहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि टू डिवाइड्स क्यू स्केयर। अगर टू डिवाइड्स क्यू स्केयर है तो फिर अगेन बाय थ्योरम, अगेन बाय थ्योरम टू इज़ अ प्राइम नंबर एंड क्यू इज सम इंटीजर, तो अगेन बाय थ्योरम, तो अगेन बाय थ्योरम लिखोगे इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्केयर देन p डिवाइड्स a, तो आप ऐसे वही लिखोगे इफ बाय थ्योरम से
तो देयरफॉर आप बाई थ्योरम लिख कर स्टेटमेंट तो लिख सकते हो 2 डिवाइड्स पी, 2 डिवाइड्स क्यू, कि अगर 2 क्यू स्केयर को कर रहा है मतलब प्राइम नंबर किसी इंटीजर को कर रहा है तो इट मीन्स वो प्राइम नंबर उस क्यू को भी करेगा, क्यू स्केयर को कर रहा है तो उसकी क्यू वैल्यू पे भी वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये बाई थ्योरम से मैंने लिखा, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैंने करवाई थी आपको, ठीक है ना। सिमिलरली उसी वे से जैसे पी को डिवाइड कर रहा था ऐसे ही क्यू को डिवाइड करेगा। अब अगर ये क्यू को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये हुआ दोनों के केस में पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, एटलीस्ट 2 बन रहा है ना। पीछे भी क्या कर रहा था, 2 डिवाइड कर रहा था पी को, इधर क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है क्यू को। लेकिन पी और क्यू मैंने क्या लिए थे, को प्राइम, मतलब जिनका जीसीडी 1 हो, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका भी 2 इसका भी 2। इट मीन्स पी और क्यू का कॉमन फैक्टर हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन ये कंट्राडिक्शन होगी इन अवर अजम्पशन में। हमने अजम्पशन क्या किया था कि जो पी और क्यू हैं उनका जीसीडी 1 है, मतलब उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये इधर आ गया 2, तो हम लिखेंगे दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, या दिस इज अ कंट्राडिक्शन इन आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था उसमें एक कंट्राडिक्शन आ गई। सो वी कंक्लूड दैट, या हेंस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सो द रूट 2 इज़ इरेशनल, इसलिए रूट 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा, क्योंकि हम मान के चले थे रूट रैशनल है, रूट 2 रैशनल है। सपोज अज्यूम हमने यही किया था ना भाई कि रूट 2 रैशनल है, और हमने ये मान के चला था कि रूट 2 किस प्रकार का रैशनल है, तो पी अपन क्यू की प्रकार का, और पी और क्यू किस तरीके के इंटीजर हैं कि जिनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम जब ये चीज़ मान के चले थे और आगे हमारे पास रिजल्ट ये आ गया कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इट मीन्स ये कंट्राडिक्शन होगी, कॉमन फैक्टर तो 1 आना चाहिए था, तो कंट्राडिक्शन हुई इन अवर अजम्पशन में। तो सो हैंस वी आप ऐसे भी लिख सकते हो, दस वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है भाई बिल्कुल इसी तरीके से 6 में अगर कोई परेशानी आ रही हुई तो 6 में करवा दूंगा, 5 क्वेश्चन तक बिल्कुल इसी तरीके से, और जो भी एग्जांपल हैं इसकी वो भी आप लोग यही मेथड लगाकर प्रूफ कर सकते हो, यू कैन प्रूव इट इजली, ठीक है स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, तो काफ़ी इतना आज के लिए आपके लिए। तो आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, फील्ड क्या है, फील्ड ऑफ रियल्स नंबर क्या है, ठीक है ना। तो वो करने से पहले मैं आपको ये समझा दूंगा बाउंडेड सेट क्या है, रियल लाइंस पे इंटरवल्स कैसे होते हैं, वो मैं पहले वो समझाऊंगा, फिर मैं दूसरी एक्सरसाइज के टॉपिक को टच करूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।